हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर एटम शुरू करने जा रहे हैं। एटम्स के बारे में आप पहले भी दूसरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम एटम्स में साइंटिस्ट रदरफोर्ड के फेमस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में सीखेंगे, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस जानेंगे। इसके बाद हम बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड इसकी ट्रैजेक्टरी तथा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला सीवी स्टार्ट करते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। सबसे पहले हम जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप में उन्होंने एक कांच की ट्यूब ली। इस कांच की ट्यूब को एक वैक्यूम पंप से जोड़ दिया। यह वैक्यूम पंप इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस या एयर थी उसके प्रेशर को कम कर देता है। साथ ही उन्होंने दो मेटालिक स्ट्रिप ली जो कि एक हाई वोल्टेज बैटरी से जुड़ी होती हैं। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई स्ट्रिप को कैथोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई स्ट्रिप को एनोड कहते हैं। बैटरी जोड़ने पर यहां पर एक करंट शो होता है। यह करंट कहां से आता है? क्योंकि मेटालिक स्ट्रिप के बीच तो सर्किट ओपन है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यह करंट कैथोड रे के फ्लो के कारण आता है। अब हम देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट रिजल्ट है कि कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव होती हैं तथा ये इनविजिबल होती हैं। कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं तथा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। इस लास्ट रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं, जिन्हें ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब यदि हम इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल और ट्यूब के अंदर भरी गैस को चेंज कर दें, तब भी हमें सेम ही रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी कि कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोड के मटेरियल और नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के लिए सेम ही होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया। यह मॉडल वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग के जैसा कहलाया जाता है। इस मॉडल में सीड्स इलेक्ट्रॉन को दर्शाती हैं और रेड जूसी पार्ट ऑफ द वाटरमेलन पॉजिटिव चार्ज को दर्शाते हैं। यानी कि इस मॉडल में मास ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी करते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो चलिए पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को समझते हैं। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं। अब इन अल्फा पार्टिकल्स की बीम को एक थिन गोल्ड फॉइल की ओर डायरेक्ट किया। इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रखी हुई है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इसलिए ली गई है क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे तो एक ब्रीफ लाइट फ्लैश होती है। इस फ्लैश को हम माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं। इस सारे सेटअप को एक वैक्यूम चेंबर में रखा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लेड बॉक्स में रखे
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल की एक बीम लेड शीट में बनी हुई स्लिट से गुजरती है। उसके बाद वो गोल्ड फॉइल से पास होती है और फाइनली जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर हमें फ्लैशेस दिखाई देते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और क्या कंक्लूजन्स हैं, वह जानने से पहले हम इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बच्चों, आपने बार बार सुना है कि अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल की बीम हीलियम न्यूक्लियस से बनी होती हैं और बच्चों, इन्हें हम इस सिंबल 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अल्फा पार्टिकल जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से प्राप्त किए थे वह था बिस्मथ। यहां पर यूज की गई गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है। इट इज 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यह इतनी थिन इसलिए ली है कि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड एटम से बार बार स्कैटर नहीं हो। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो हमने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट ही पास हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं तथा बहुत ही कम पार्टिकल्स ऑलमोस्ट अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेते हैं। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि ये पार्टिकल्स ने बहुत ही लार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा व्हेन दे हैव रीच्ड द गोल्ड फॉइल। अब हम देखते हैं कि सर रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन्स फाइंड आउट किए। उन्होंने जो फर्स्ट कंक्लूजन निकाला वह यह था कि एटम में अधिकतर स्पेस एम्प्टी होती है क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स अनडिविएटेड ही पास हो जा रहे थे। सेकंड है कि एटम में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और यह पॉजिटिव चार्ज एटम में बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यह इसलिए कहा रदरफोर्ड ने क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स अपनी पाथ को रिट्रेस कर रहे थे, इसलिए कहा जा सकता है कि एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज एटम के बहुत ही स्मॉल पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इस कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। उन्होंने न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर सजेस्ट की। काइनेटिक थ्योरी से एटम की साइज 10⁻⁻10 मीटर दी गई है, यानी कि एटम न्यूक्लियस से 10,000 टू 1,00,000 टाइम्स लार्ज होता है। इस प्रकार एटम की मोस्टली स्पेस एम्प्टी होती है। उन्होंने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड उसी प्रकार से रिवॉल्व करते हैं जिस प्रकार से प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस देखते हैं। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी और उनके एटम के अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इस मॉडल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे।